बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अनीसा खालिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। JUIF ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। कम उम्र में शादी, ट्रांसजेंडर के हवाले से कानून साजी भी रद्द। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत से नजरअंदाज करने का शिकवा। मौलाना का सदर आसिफ जरदारी को ताहयात इस्तिस्ना न लेने का मशवरा। 26वीं तरमीम पर हुकूमत से मुज़ाकरात हुए। 27वीं तरमीम में हमें नजरअंदाज किया गया। अवाम में हुकूमत की मकबूलियत तेजी से गिरी है। और इस्लामाबाद कचहरी में धमाका, खुदकश बमबार के हैंडलर साजिदुल्लाह का इतराफ जुर्म। बताया खुदकश धमाके की मनसूबाबंदी काबुल में हुई। हदायत अफगानिस्तान में मौजूद नूर वली मसूद ने दी। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा, बरवक्त कार्रवाई से हम बड़े नुकसान से बचे। सिक्योरिटी इंतजाम सख्त होने की वजह से दहशतगर्द हाई लेवल टारगेट तक नहीं पहुँच सके। धमाके के 48 घंटे के अंदर 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। हैंडलर साजिदुल्लाह खुदकश बमबार को लेकर आया। दहशतगर्द का अफगानिस्तान में ख्वारिज से राब्ता था। हेडलाइंस आपने जानी। बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब और आपको बताएं, फैसलाबाद के मामू कांजन वोकेशनल इंस्टीट्यूट में चेयरमैन खालिद मसूद चौधरी ने तलबा और तालिबात की कारकर्दगी का जायजा लिया और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। इदारे की लेबर को भी अपग्रेड किया गया। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन वोकेशनल इंस्टीट्यूट खालिद मसूद चौधरी ने मामू कांजन इंस्टीट्यूट का दौरा किया। इस मौके पर तलबा और तालिबात की मेहनत और कारकर्दगी को सराहा गया और कोर्स मुकम्मल करने वाले स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। कंप्यूटर लैब, मोटरसाइकिल मैकेनिक लैब और कपड़े सिलाई करने की लैब को पंजाब हुकूमत की हदायत के मुताबिक अपग्रेड किया गया। चेयरमैन ने नौजवानों को हुनरमंद बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए इदारे की इंतजामिया और उस्ताज़ा की मेहनत की तारीफ की। मीरपुर मथेलो में मेन रेलवे फाटक बंद रहने की वजह से शहरियों, तलबा तालिबात को मुश्किलात का सामना। शहरी और स्कूल तलबा रोजाना इस फाटक से गुजरते हैं, जिसकी बंदिश से ट्रैफिक मुतासिर हो रहा है। तफसीलात के मुताबिक मीरपुर मथेलो से कादर चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध की सबसे बड़ी डिवीजन मीरपुर मथेलो में मेन रेलवे फाटक अक्सर बंद रहती है, जिसकी वजह से शहरियों और स्कूल के तलबा तालिबात को रोजाना आमद-रफ्त में दुश्वारी का सामना है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फाटक की बंदिश के मसले को फौरी हल किया जाए ताकि रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर ना हो। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर माथेलो के मेन रेलवे फाटक पे। ये फाटक अक्सर और बेशतर बंद होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो शहर में दाखिल होने वाले तलबा तालबात और शहरों से लोग आते हैं, जिसमें दादलीगारी हो गया, जरवार हो गया, हयात पिताबी हो गया, खानपुर महर हो गया, यारोलुंड हो गया, वहाँ से जो सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ मीरपुर माथेलो में दाखिल होती है, उनको मुश्किलात का सामना होता है। अक्सर और बेशतर ये फाटक जो है, रेलवे फाटक, तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा बंद रहता है। आज भी मैं इस फाटक पे हम मौजूद हैं। ये फाटक इस वक्त भी बंद है और यहाँ से जो गुजरने वाले शहरी हैं, उनको बहुत ही मुश्किलात का सामना होता है। शहरियों ने मुंतखब नुमाइंदों से, DC घोटकी से यही मुतालबा किया है कि हमें यहाँ पे ओवर ब्रिज की जो सहूलत है वो फराम की जाए। कैमरामैन टीम के साथ कादिर चन्नड़, A1 टीवी मीरपुर माथेलो। और आपको बताएं, ठट्ठा के साहिली इलाकों में रहायशी महकमा जंगलात के अफसरान की ज्यादतियों और जमीनों पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि सदियों से आबाद जमीनों पर गैर कानूनी दावे किए जा रहे हैं और जानवरों की हलाकत के जिम्मेदार भी महकमा जंगलात हैं। तफसीलात के मुताबिक गेटी बंदर और दीगर साहली इलाकों में सैकड़ों रिहायशी महकमा जंगलात के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि अफसरान रियाज वेंगन और मोहम्मद खान जमारी और दीगर झूठे केसेस दर्ज करवाकर इन्हें जमीनों से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। रिहायशियों ने बताया कि टिम्बर के दरख्त लगाने के लिए करोड़ों रुपए लिए गए, लेकिन कोई दरख्त नहीं लगाया गया और लाखों रुपए के जानवर भी हलाक हो चुके हैं। उन्होंने हुकूमत सिंध और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से इंसाफ का मुतालबा किया और धमकी दी कि अगर मसला हल ना हुआ तो सिंध असेंबली के सामने धरना दिया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।